खुशामदीद काकड़ खुदा हाफिज जमहूरियत, ये कहने को एक जुमला है, लेकिन इस एक जुमले के पीछे पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा होगा और आइंदा सियासत कैसी होगी, इन तमाम सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एंट्री हुई है और उनकी ये एंट्री किस किस का सियासी एग्जिट साबित होगी, इसका जवाब आपको हम आज की इस नशिस्त में तफसील के साथ देंगे। और फिर व्यूअर्स, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि उनकी इस एंट्री के बाद पाकिस्तान में मुमकिना तौर पर किस किस्म का सियासी मंजरनामा हो सकता है, इसकी एक शक्ल भी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कोशिश अब ये की जाएगी कि काकड़ साहब के जरिए, जो काकड़ साहब तोप जो है चलाएंगे, इस तोप के जरिए तमाम सियासी जमातों को कंट्रोल किया जा सके, मईशत को ट्रैक पर लाने की एक नाकाम कोशिश की जाएगी और वो तमाम कुव्वतें जो जमहूरियत पसंद है और किसी ताकत के सामने झुकना नहीं चाहती, उन ताकतों को हमेशा के लिए ख़त्म करने की एक नाकाम कोशिश की जाएगी और जमहूरियत के ज़रिए ये सब कुछ जो है वो हमें करवा कर दिखाया जाएगा कि जनाब देखें, एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म ये सब कुछ कर रहा है, इसमें किसी तीसरी ताकत का कुछ लेना देना नहीं है। व्यूअर्स, पाकिस्तान में ये काम जो है वो छोटे सूबों से शुरू होगा, यानी बलूचिस्तान में जिस तरह एक आवाज़ उठी है कि काकड़ साहब जो हैं, जो तोप चला रहे हैं, उससे वहाँ की जो मकामी सियासत है, जो लोग हैं, उस पर इसका असर पड़ेगा। फिर ये हम देखेंगे कि सिंध के अंदर लोगों को कंट्रोल करने के लिए और अपनी पसंद का जो एक वज़ीर-ए-आला लाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, वहाँ भी इसको कंट्रोल किया जाएगा। और फिर पंजाब के अंदर इलेक्टेबल्स और जो दीगर जमातें बनाई गई हैं, इनके ज़रिए एक ऐसी हुकूमत लाई जाएगी जहाँ पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बाकायदा कंट्रोल हो। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने सिंध की रख देते हैं, क्योंकि अभी तक वहाँ पर निगरान वज़ीर-ए-आला नहीं आया, इसलिए वहाँ भी ये कोशिश की जा रही है कि अपनी मर्जी की हुकूमत लाई जाए ताकि सिंध को भी कंट्रोल कर सकें। और अगर हमने किसी को अंदर करना हो तो निगरान हुकूमत हमारी मर्जी की होगी और हमें किसी को कंट्रोल करने में इतनी मुश्किलात का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन व्यूअर्स, 3 मंजरनामे आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। ये जो काकड़ फार्मूला 2.0 है, और या इसे आप कहेंगे काकड़ जो तोप चलाने जा रहे हैं, इसके बाद क्या सूरत हाल पैदा हो गई। काकड़ साहब अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट ही का एक मोहरा और शहबाज शरीफ की जो हुकूमत रही है उसकी वो एक्सटेंशन साबित करेंगे, ये आपको याद रखना है। और सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा कि अब चल रहा है, कोई तब्दीली नहीं आएगी। बल्कि केसेस में आपने देखा होगा कि हसन नियाजी को भी गिरफ्तार किया गया और फिर राहदारी जो रिमांड का मामला है वो भी सामने आया परवेज़ इलाही साहब का, और मज़ीद गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की होंगी। यानी एक ऐसा शख्स जिसका कोई पॉपुलर वोट बैंक नहीं था या उसका ताल्लुक पाकिस्तान की आवाम की अदालत से नहीं है, आपने उसे लाकर वज़ीर-ए-आज़म बैठा दिया। जब वो पॉपुलर नहीं होगा, वो पॉपुलर फैसले किस तरह से करेगा? वो कुछ ऐसे फैसले करेगा जो कुछ लोगों के यहाँ पॉपुलर होंगे और उनका ताल्लुक जमहूरियत से नहीं है, इसीलिए ऐसे अफराद को सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये एक कॉन्टिन्यूटी होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को सिस्टम में इंजेक्ट किया गया। एक तरफ उन्होंने दोनों हाथों से अपने केसेस को ख़त्म करवाया और फिर किसी और के हाथ जो है मजबूत किए। छोटी सियासी जमातें जो हैं, जिसका आज आपको वावेला मचाती हुई जो है वो नजर आएंगी। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि अब सियासी स्पेस जो है वो बतदरीज कम होती जाएगी, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सब जमातों को आने वाले दिनों में नुकसान होगा। और इस्टेब्लिशमेंट की वज़ीर-ए-आज़म हाउस समेत तमाम सियासी मामलात पर जो गिरफ्त है वो हमें मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई और जो जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट का बैगेज था, जो जनरल बाजवा का बैगेज था, वो ये इस्टेब्लिशमेंट जो है नहीं उठाएगी। और अब ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो हो रहा है, किसी तरह दोबारा से चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इस तमाम हालात जो हैं वो हमें एक ख़ास समत में ले जाती हुई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो ताकतवर लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस मंजरनामे के इम्कानात अब सबसे ज़्यादा हैं, आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज देने वाली सबसे बड़ी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, खान साहब हैं, वो इस वक्त जेल में है और उनकी जमात इस वक्त मुश्किल में है। इस सूरत हाल का इस्टेब्लिशमेंट फ़ायदा उठाना चाहेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम स्पेस जो है वो देकर
जो दीगर जमातें हैं उनके साथ एक इत्तेहादी हुकूमत बनाकर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जमहूरियत को उनके हवाले कर दिया जाए और फिर उसी तरह की जो हमने पिछले 488 दिनों में पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम देखा, इसी किस्म की एक हुकूमत आए जो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो, जिसमें शहबाज शरीफ जैसे जो नमूने हैं, जिस हम खुद कहते हैं कि जनाब मैं तो किसी की आंख का तारा हूँ, किसी को बहुत ही प्यारा हूँ, और जो कुछ आपने कबाड़ा पाकिस्तान की इकॉनमी से किया वो शायद किसी के लिए मैटर नहीं करता। कौन किसको ज़्यादा प्यारा है, कौन अच्छा बच्चा है, कौन किसकी बात मानता है, असल में यही एक मेरिट है जिस पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आइंदा आने वाला वज़ीर आज़म जो है वो लगाएगी। यानी कमज़ोर हुकूमत सिंध से निकलेगी, कमज़ोर हुकूमत पंजाब में होगी, कमज़ोर हुकूमत बलूचिस्तान में होगी, कॉम्प्रोमाइज्ड और पॉपुलर ना वोट बैंक होगा और ना ही पॉपुलर हुकूमत होगी। इसीलिए इमरान खान को जेल में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए जो है वो रखा जाएगा। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि हुकूमत बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन में धकेला जाएगा, ये भी प्लान का हिस्सा है। और इस मंजरनामे का एक और दिलचस्प पहलू ये भी होगा कि इसमें इमरान खान के साथ साथ नवाज शरीफ भी सियासी तौर पर उतना ही सफ़र करते हुए मुझे तो कम से कम नज़र आ रहे हैं जितनी बाकी जमातें जो हैं वो सफ़र करेंगी, चूँकि इनको भी वो पॉलिटिकल स्पेस अब नहीं मिलेगी जो शहबाज शरीफ साहब ने के आने से जिस तरह उन्हें हुकूमत मिली, उन्होंने ये पॉलिटिकल स्पेस जो है वो अपने भाई से छीन ली है। क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा लगाते रहे, जब ज़रूरत पड़ती थी नारा लगाते थे, जब ज़रूरत नहीं पड़ती थी नारे को दबा दिया जाता। इमरान खान ने भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा लगाया, लेकिन दोनों के नारे लगाने में फ़र्क ये था कि एक ने पाकिस्तान के लिए नारा लगाया है और दूसरे ने अपने ख़ानदान के लिए नारा लगाया है। और इसमें अब शहबाज शरीफ साहब ने जो पॉलिटिकल स्पेस है वो नवाज शरीफ के लिए बहुत कम कर दी है। अब जो दूसरा मंजरनामा है, काकड़ साहब अपने आप को एक न्यूट्रल और सही मायनों में एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म ही साबित करें, जिसका वाहिद मिशन बर वक्त साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना होगा। ये एक आइडियल सिचुएशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस सूरत हाल में फ़ायदा बाकी तमाम सियासी जमातों के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं और जिस तरह का बात ये कही जाती है ना कि आपने एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, तो असल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो जमहूरियत को मिलेगी। अवाम इलेक्शन के अंदर जाएंगे, एक भरपूर इलेक्शन होगा और इसका फ़ायदा पाकिस्तान की अवाम को और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। एक मकबूल जमात इस वक्त कोई अगर है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और ये वो बात है जो तमाम सियासी जमातों के अंदर जितने आपने सर्वेस करवाए वो भी जानते हैं, और फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का बहुत शिद्दत के साथ एहसास है। ये एक आइडियल मंजरनामा होगा, यानी काकड़ साहब तोप नहीं चलाएं और वो बर वक्त इंतखाबात करवा दें, साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवा दें, जोड़ तोड़ ना करें और किसी के हाथ मज़ीद मजबूत ना करें। मुझे नहीं लगता कि ये कम से कम इतना आसान होगा, क्योंकि ये एक PTI प्रो मंजरनामा है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी तरह भी इस मंजरनामे को कबूल नहीं करेगी। लिहाजा यहाँ पर ये एक आइडियल सिचुएशन जो है वो हमें नज़र आ रही है। फिर जो तीसरा मंजरनामा है, काकड़ साहब अपने आप को एक हाइब्रिड निगरान वज़ीर-ए-आज़म साबित करें, जो बैक वक्त सियासी जमातों को एक कंट्रोल्ड सियासी माहौल फराहम कर रहा होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस इमरान खान इंतखाबात में तैयारी का मौका भी दे रहा होगा। हाइब्रिड मंजरनामे में अल्टीमेट जो बेनिफिशरी है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होगी, क्योंकि ऐसी जमातों को एक कंट्रोल्ड माहौल ही मिल रहा होगा जिसमें ज़्यादा जो मर्जी है वो इस्टेब्लिशमेंट ही की चल रही होगी। ये भी आपको याद रखना है। और सबसे अहम ये कि इमरान खान मंजरनामे से गायब होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में खान के बगैर मैदान में होगी, जिससे बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा ख़तरा महसूस नहीं करेगी। और ये तीन मंजरनामे ऐसे हैं जो इस वक्त हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चांस है ना वो किसी तरह इमरान खान को माइनस करके एक कंट्रोल्ड और हाइब्रिड निज़ाम लेकर आना है, जहाँ पर सियासी जमातों को एक लेन देन के बाद जो है हुकूमत में शामिल किया जाएगा। व्यूअर्स, आपको मैं ये भी बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब की जो मेहरबानियां हैं और सियासी नादानियां उनके भाई के लिए ना बहुत ही मुश्किलात जो है वो पैदा कर रही हैं। जिस तरह से बतौर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के आगे सरेंडर किया, इसका आने वाले दिनों में तमाम सियासी जमातों को बशमूल
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, क्योंकि मजमूई तौर पर सियासी गिरफ्त कमज़ोर हुई है। तमाम, चूँकि आपने जमहूरी निज़ाम को काटा है ना, आपने कवानीन ऐसे बनाए हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर, जिससे इस्टेब्लिशमेंट का असर रसूख जो है वो सिस्टम पर बढ़ गया। उनके अपने लोग आकर बैठ गए, उनकी अपनी मर्जी से अब निज़ाम आगे चलेगा। और अगर कोई ये कहना कि पाकिस्तान में किस किस्म का निज़ाम है, कल मुझसे किसी ने सवाल ये किया कि व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यू हैव इन पाकिस्तान, तो मैंने उनको बरमला ये कहा था कि इस वक्त मार्शल लॉ जो है वो पाकिस्तान में लग चुका है, क्योंकि ये भी मार्शल लॉ की ही किस्म है। 9 माह होने को आए, निगरान हुकूमतें मौजूद हैं और हम इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, हम सिलेक्शन की तरफ बार बार बढ़ रहे हैं। तो ये सिलेक्शन और इलेक्शन ये पाकिस्तान के मुकद्दर में है। फिर इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को आपको ये भी याद रखना चाहिए कि नया खून लगा हुआ है, जो कि जमहूरियत के कमज़ोर जिस्म से निकला है और वो अब मज़ीद खून की प्यासी हो गई है। यहाँ से इस्टेब्लिशमेंट कम अज़ कम यू टर्न तो लेती दिखाई नहीं दे रही। अगर कहें कि अब वो वापस चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर मुमकिन तौर पर सिस्टम से आउट करने के मिशन ने इस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल बहुत ज़्यादा बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है, जिसका अमली मुजाहरा जो है इस वक्त हमें पाकिस्तान की सियासत में नज़र आ रहा होगा। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि पीपल्स पार्टी, ANP और BNP जैसी जमातें शायद कुछ दिन तक पूरी शदोमत के साथ जो हैं ये शिकवा करती दिखाई दें कि ना सिर्फ उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ किया, बल्कि जो वादा किया गया था वो पूरे नहीं हुए, और जो पॉलिटिकल स्पेस उनको मिलनी चाहिए थी वो भी अब उनसे छीन ली गई है। और सारा जो नुकसान है, ये अगर कोई समझता है कि ये तहरीक इंसाफ को पहुंच रहा है, मैंने तो बहुत पहले ये बात कही थी कि आप अपने हाथ काट कर इनके पास अपनी ताकत को गिरवी रख रहे हैं ना, इसका नुकसान आपको कुछ दिनों में इसका एहसास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आपसे यही करवा रही थी, आप कर रहे थे। टेलीफोन पर नाम बताए जाते हैं, निगरान जो आपके करैक्टर्स हैं, किरदार हैं, और आप सिर्फ उन पर दस्तखत करते हैं और फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस को छोड़ देते हैं। यही वो जंग थी जो इमरान खान साहब लड़ रहे थे कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में होने चाहिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के फ़ैसले जमहूरी ऐवानों में होने चाहिए, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी अमेरिका नहीं बैठकर बनाएगा, पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर बनेगी। यहाँ पर CI के अड्डे नहीं चलेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमारे अपने अड्डे चलेंगे। हमारी जमहूरी ऐवानों के अंदर पाकिस्तान की अवाम की तकदीर के फ़ैसले होंगे, लेकिन ये फ़ैसले अब कहीं और हो रहे हैं। इसीलिए वो जंग जो थी ना, अब ये आप देखेंगे कि कुछ दिनों में इनको एहसास होगा और सारे बाजमात होकर ना ये आहिस्ता आहिस्ता तहरीक एक चलेगी। कब चलती है, 1 दिन में, 1 साल में, 10 साल में, 4 साल में, लेकिन ये तहरीक ज़रूर चलेगी, क्योंकि इन तमाम सियासी जमातों को अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की, या इसे एक ब्लंडर कहें। ये लोग समझते रहे कि हम इमरान खान को सिस्टम से अलग कर रहे हैं, ये इमरान खान को सिस्टम से अलग नहीं कर रहे थे, ये अपने आप को खुद एलिमिनेट कर रहे थे, और इन्होंने खुद अपने पाँव पर जो है कुल्हाड़ा मारा है। आपने 14 अगस्त 13 अगस्त को देखा, पाकिस्तान में इमरान खान हमें सड़कों पर नज़र आया है। पाकिस्तान के अंदर इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सियासी जमात का झंडा जो है वो पाकिस्तान के झंडे के साथ उसी दिन जो है वो लहराया गया हो। हुंजा अताबाद झील के अंदर भी लोग जो हैं वो कश्तियों में उन्होंने रैलियाँ निकाली, झंडे लहराए गए। आप शहरों में तो पकड़ रहे थे, अब जाकर आप पहाड़ों में पकड़ लें। लोगों ने अपने गम गुस्से का इजहार किया। सिंध के अंदर रैलियाँ निकाली गई, पेशावर में रैलियाँ निकली हैं, इस्लामाबाद में रैलियाँ निकली, लाहौर में रैलियाँ निकाली गई। यानी जहाँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर मौजूद था ना, उसने रैली निकाली है। और फिर दूसरी तरफ ये भी आपको व्यूअर्स याद रखना चाहिए कि जब इंसान के पास शऊर आ जाता है ना, तो वो फिर फैसले खुद करता है। और इस वक्त शऊर का जो जिन्न है वो बोतल से बाहर आ चुका है। लोग अब फैसले खुद कर रहे हैं, उन्हें किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है कि झंडा लहराना है, और झंडा अगर लहराया गया तो डंडा किसका होगा। लोग झंडे लहरा कर अपना हक जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह 14 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो पूरे का पूरा मुल्क के अंदर हमने आज़ादी का जो शो देखा, खान साहब के हक़ में भी रैलियाँ जो हैं वो इसी तरह निकली हैं। इमरान खान, अगर मैं ये कहूँ कि जेल से सीधा सड़कों पर आ गए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में उनके नाम का जो है वो ना सिर्फ नारा बुलंद किया गया, उनका नाम
पाकिस्तान की सड़कों पर गूंजा, बल्कि उनकी जो सोच है वो अब पाकिस्तान के यंगस्टर्स की एक सोच बन चुकी है। सियासी सपोर्ट और जज्बे को आप कभी जेल में कैद नहीं कर सकते। लीडर जेल में भी हो, लेकिन जज्बा जो है वो दिलों में होता है और किसी भी वक्त सड़कों पर एहतजाज या जश्न की सूरत में बाहर निकल सकता है। लिहाजा आप वो कुछ करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान 14 अगस्त पर सड़कों पर थे जेल में होने के बावजूद, तो व्यूअर्स ये गलत नहीं होगा। व्यूअर्स ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।